नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी शेयर करता हूँ कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे रोगी होते हैं जिनमें कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन वो अपने उस बीमारी के सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इसी पे एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, इस प्रकार की जो परेशानी होती है, इलनेस होती है, इसको डॉक्टरी भाषा में हाइपोकोंड्रियसिस कहते हैं या हाइपोकोंड्रिया के नाम से जाना जाता है, या इसे हम सोमैटिक डिसऑर्डर्स के नाम से भी कहते हैं, और जनरल भाषा में ये कह सकते हैं कि इलनेस जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स की वजह से ये होती है। तो देखिए, इस प्रकार ये किस प्रकार के पेशेंट्स होते हैं। देखिए, आमतौर पे ये देखा गया है, ये लोग जो होते हैं हमेशा वरिड मिलेंगे, आपको तनावग्रस्त मिलेंगे, परेशान मिलेंगे। उन्हें हमेशा ये लगा रहता है कि उनके शरीर में कोई ऐसा रोग लग गया है कि जिसकी वजह से उनकी अब लाइफ जो है वो थ्रेटनिंग हो गई है, उनकी अब समझ लीजिए मृत्यु आने वाली है, वो बहुत बड़ी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, ऐसी उनके अंदर फीलिंग आ जाती है। और वो क्या होता है कि इस सिम्टम्स लेके वो डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं। एक डॉक्टर को दिखाएंगे, दूसरे को दिखाएंगे, तीसरे को दिखाएंगे, और सब डॉक्टर्स जो हैं खूब अच्छी तरह उनका इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, सारी मेडिकल उनकी जांच कर लेते हैं। तो उसके बाद भी वो यही समाधान निकलता है कि आपको कोई परेशानी नहीं है। इवन देन वो उसको सेटिस्फाई नहीं होते, एश्योरेंस नहीं मिलती। वो ये समझते हैं कि डॉक्टर को ये बात मेरी समझ ही नहीं आई, मेरी बीमारी उन्हें पता ही नहीं लगी, और उसके लिए फिर वो और किसी डॉक्टर पे जाएंगे। हमेशा वो अनसेटिस्फाइड बने रहते हैं, और सालों साल ये परेशानी उन्हें बनी रहती है। और ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं आम तौर पे 4 to 5% जो हैं एक जनरल जो पॉपुलेशन में ये मिला करते हैं, और इनकी उम्र जो होती है आम तौर पे 25 साल से 35 साल के बीच में ये मिलेंगे। इसके अलावा दूसरी उम्र में भी मिल सकते हैं, छोटे बच्चों में भी ये परेशानी आ सकती है, बड़े बूढ़ों में भी आ सकती है, लेकिन युवा जो वर्ग है उसमें ये रोग ज़्यादा देखने में मिलता है, और स्पेशली लेडीज़ में, फीमेल में ये बहुत ज़्यादा होता है, और मेल में उसकी जो अनुपात है वो कम होता है। फिर देखिए, ऐसे पेशेंट्स में सिम्टम्स क्या होते हैं, वो किस प्रकार से परेशान रहेंगे। या तो उन्हें सिर में बहुत दर्द बना रहेगा, हमेशा 24 घंटे, हर दूसरे तीसरे दिन उनका सिर दर्द बना रहता है, या चेस्ट में पेन होता रहेगा। वो हमेशा ये फील करते हैं कि उनकी चेस्ट में उन्हें हार्ट अटैक आने वाला है, उन्हें हार्ट की कोई परेशानी बन गई है। सांस उनकी फूलती रहती है, बैठे बैठे उनकी अचानक सांस फूलने लग जाएगी। उन्हें गले में ऐसा फील होता है कि जैसे कुछ अटका अटका है, कोई अंदर ट्यूमर बन रहा है, कोई ऐसी परेशानी बन रही है। पेट में क्या है, उन्हें अफारा सा बना रहता है, गोला सा घूमता रहता है। बार बार दिन में कई बार उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। खट्टी खट्टी उन्हें डकार तक आनी शुरू हो जाती हैं। हमेशा वो पेट की किसी ना किसी वजह से या कॉन्स्टिपेशन से ही परेशान हो जाएंगे, कि उन्हें हमेशा, चाहे रोज़ वो मोशन के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा बना रहता है कि उन्हें अभी अभी जो है उनका पेट साफ नहीं हुआ, उन्हें अभी भी कॉन्स्टिपेशन है। तो इस प्रकार की परेशानी ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलती है। उन्हें सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, वो हमेशा वीकनेस अपने अंदर महसूस करते रहते हैं, या पेनफुल उनकी ये कंडीशंस बन जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन भी देखने में मिलती है। फिर या दूसरा होगा, वो अपने में बहुत वीकनेस महसूस करेंगे, डिजीनेस रहेगी, चलने में उन्हें जैसे लड़खड़ा रहे हैं, उनमें ऐसा लगता है कि उनमें जान ही नहीं है। तो इस प्रकार की प्रेजेंटेशन देखने में मिलती है। या उन्हें भूख ही नहीं लगेगी, उनका मन ही नहीं करेगा खाना खाने का, और इस प्रकार की, देखिए, वो फिर नींद से भी परेशान हो जाते हैं, नींद भी नहीं आती। तो ये सारी जो बातें हैं, सारी उनके अंदर सिम्टम्स होते हैं। वाकई में उनमें कोई इलनेस नहीं होती, कोई फिजिकल इलनेस नहीं होती। हाँ, मानसिक परेशानी उन्हें बनी रहती है, जो कि उन्होंने खुद पैदा की होती है। लेकिन उसका हल जो डॉक्टर्स हैं, जितनी भी उनका फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं, सारे इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, तो उसके बाद भी वो पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होते, और डॉक्टर चेंज कर देते हैं। यहाँ तक कि साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ भी लेने पर, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स खाने के बाद भी, एंटी जो एंग्जाइटी की ड्रग्स लेने के बाद भी, हर प्रकार के विटामिन मिनरल्स खाने के बाद भी वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाते। लेकिन ये उनको ताउम्र चलती रहती है। और आम तौर पे जो लोग 6 महीने से ज़्यादा इस प्रकार के, जो मैंने आपके सामने सिम्टम्स दिए, अगर वो ग्रस्त करते हैं और उनके सारे इन्वेस्टिगेशन ठीक निकल आते हैं, तो फिर मान लिया जाता है कि वो हाइपोकॉन्ड्रिया की उनको बीमारी है, हाइपोकॉन्ड्रियसिस की उनको रोग है।
तो अब देखिए इसका फिर हमारे पास इलाज क्या है कि ऐसे पेशेंट्स डॉक्टर डॉक्टर सब करते रहते हैं, अनसेटिस्फाई रहते हैं, उनका फिर वर्किंग परफॉर्मेंस कम हो जाती है और उनका पैसा भी बहुत निकल जाता है, घर वाले और भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसका फिर हमें हल क्या करना चाहिए? देखिए इसका हल दवाइयाँ नहीं हैं, वो दवाइयाँ जितनी मर्जी खा लें, उनको फिर अगर खानी भी पड़ें तो देखिए फिर वो सारी उम्र खानी पड़ती हैं। तो इसलिए इस और ये केमिकल्स हैं, इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनकी अपनी भी एक क्षमता होती है, कहाँ तक हम उन्हें दवाइयाँ खिलाएँगे। तो इसका केवल एक हल है कि उन्हें समझ लेना चाहिए, उन्हें डॉक्टरों पे विश्वास कर लेना चाहिए कि इतने डॉक्टर दिखाने के बाद भी उनके अंदर कोई रोग नहीं निकला, तो इसका मतलब अगर कोई रोग होता, तो देखिए आगे चल के ये कितना भयंकर रूप ले लिया होता। तो इसलिए वो अपने को ऑटो सजेशन दें, अपने को समझाएँ कि मेरे में ही कमी है, सब प्रकार से मैं ठीक हूँ। जिन्होंने इतनी पढ़ाई कर रखी थी, इतना उन्होंने मेडिकल स्टडीज़ कर रखी थी, तो जब सारे डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे में रोग नहीं है, ये रोग जो है मेरा अपना बनाया हुआ है। तो इसलिए वो अपने को जब ऑटो सजेशन देंगे, तो उससे वो ठीक हो जाएँगे। दूसरा वो क्या करें, हमेशा बिज़ी रहना शुरू करें। अपने बारे में सोचना कम कर दें और दूसरों के विषय में जानना शुरू करें। और आम तौर पे ये लोग रोगी कौन-कौन से होते हैं, थोड़ी चर्चा मैं इस पे भी कर लेता हूँ। देखिए ये आम तौर पे जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है कि फैमिली टू फैमिली चलता है। मतलब अगर पेरेंट्स को ये परेशानी है तो बच्चों में भी ये आने की शिकायत रहती है। दूसरा क्या होता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर भी इस पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि वातावरण की वजह से भी उनको ये रोग लग जाता है। कहीं न कोई अभी मैं चर्चा करता हूँ कौन किस प्रकार से वातावरण का असर आता है। या उन्हें कोई साइको सोशल फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से भी वो परेशान रहते हैं, या उनके अंदर वैसे ही तनाव बन जाता है तो उससे वो फिर ये रोग बन जाता है। तो लेकिन ये आम तौर पे क्या देखा जाता है कि जिन्हें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, कि वो लोग जो हमेशा उन्हें ऐसा कंपल्शन होता है कि उन्हें वो काम करना होता है। जैसे किसी ने हाथ धोना शुरू किया तो वो ऐसे पेशेंट्स के होते हैं, बार बार हाथ धोते रहेंगे, आधा आधा घंटा तक वो बाथरूम में अपने हाथ धोते रहते हैं। उन्हें ये फीलिंग होता है कि उनके अंदर अभी भी उनमें कीटाणु हैं, अभी भी उनके हाथ साफ नहीं हुए। या वो क्या करेंगे, नहाएंगे तो नहाते चले जाएंगे, दिन में 5-5 10-10 बार वो नहाते रहते हैं कि उनका अभी शरीर साफ नहीं हुआ है। या क्या होगा कि अगर मान लो घर में ताला लगा के गए हैं तो बार बार ताला चेक करने आएंगे कि अब पता नहीं मैंने ताला लगाया है या नहीं लगाया। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर इतना कंपल्शन उठता है, वो अपने को संभाल ही नहीं पाते कि उनके जो विचार आया है उसको वो जाके ज़रूर चेक करेंगे या ज़रूर ऐसा काम करेंगे। तो ऐसी बीमारी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये रोग उन लोगों में तो ज़्यादा देखा जाता है। फिर देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये जो पेशेंट्स होते हैं, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है कि मान लो घर में किसी की डेथ हो गई या किसी दोस्त के यहाँ डेथ हो गई या किसी भी जगह पे कोई डेथ हो गई, तो वे समझते हैं कि वही सिम्टम्स मेरे में हैं और यही बीमारी मुझे भी लगी हुई है और मेरी भी डेथ अब हो जाएगी इसी वजह से। या वो कुछ टीवी पे प्रोग्राम देख लिया या रेडियो पे कुछ सुन लिया या मैगजीन कोई पढ़ ली या कोई बुक मेडिकल साइंस की कोई बुक पढ़ ली, तो वो सोचते हैं कि ये सारे सिम्टम्स तो मुझे हैं, और नहीं भी होते तो वो उनमें डेवलप हो जाते हैं और फिर वो उसको लेके डॉक्टर 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 के पास घूमते रहते हैं। तो ये देखिए एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से भी इस प्रकार की इन लोगों में परेशानी बन जाती है। तो अब देखिए इसका हल, जैसे मैंने अभी कहा कि सबसे बड़ा इसका ट्रीटमेंट एक ही है, वो है ऑटो सजेशन। कि अपने को सजेस्ट करें कि भाई ये रोग तुम्हें नहीं है, ये अगर ऐसा कोई रोग होता तो आज की डेट में ये निकल बहुत बड़ा रूप ले लिया होता। तो इसका मतलब जो जितने डॉक्टर्स हैं, इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखा लिया, इतना समय मुझे हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये रोग नहीं है, इसको मुझे अपने दिमाग से निकाल देना होगा। और दिमाग से देखिए विचार, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है तो उसे डिलीट करके या उसे एंटीवायरस डाल के उसे क्लीन कर देते हैं, या किसी कपड़े को जब धोना होता है तो साबुन पानी लगा के उसे साफ कर लेते हैं। इसी प्रकार से अपने ब्रेन की भी सफाई करनी होती है, इसमें भी जो विचार आ गए हैं उसे डिलीट करना होता है। और विचारों की सफाई केवल विचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार की अपने अंदर वो अगर भावना डालेंगे तो फिर क्या होगा कि ये बीमारी के जो सिम्टम्स है जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं, वो फिर दूर हो जाते हैं।
फिर देखिए ऐसे पेशेंट्स को अपने बारे में कम सोचना चाहिए और अपने को कम सोचें। उसके लिए सबसे बढ़िया साधन यह है कि अपने को बिजी कर लें। उनके पास 1 घंटा भी फ्री नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई काम में बिजी रहें। तो उससे क्या होगा कि ये सिम्टम्स में उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि ये रोग मुझे लगा हुआ है, और वो धीरे धीरे फिर वो सबसाइड हो जाते हैं। दूसरा, उन्हें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। साथ ही साथ फिर उन्हें डाइट का भी अपना बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए। योगा मेडिटेशन सीखना चाहिए। अगर ये ऐसे करने के बाद भी आराम नहीं आता, फिर तो देखिए फिर दोबारा से उन्हें मेडिकल ड्रग्स पे जाना पड़ेगा। और ये ड्रग्स जो हैं सारे केमिकल्स होते हैं, इनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और धीरे धीरे वो शरीर को फिर ख़राब भी कर देते हैं। और उसके लिए फिर बहुत टेस्ट कराने होते हैं कि कहीं उनके लिवर में तो नुकसान नहीं हो गया, किडनी में तो नुकसान नहीं है ये दवाई कर रही, या शरीर के खून तो नहीं पूर्ण रूप से बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इस प्रकार के फिर उनको भी टेस्ट कराने पड़ते हैं। पैसा भी बहुत खर्च होता है, इन्वेस्टिगेशंस पे पैसा भी बहुत लगता है। तो सबसे आसान रास्ता है कि ऑटो सजेशन, अपने को खुद सुधार लो। अपनी अंडर इंटरनल जो हैप्पीनेस जगाओ और रिलैक्स रहना सीखेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये रोग बिल्कुल हवा हो जाएगा, उड़ जाएगा, और आप फिर एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। इसी के साथ ये मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।